प्रभा ऑनलाइन। गैंगरेप के आरोपी ने पीड़िता के परिजनों को फंसाने के लिए अपनी ही एमबीए कर रही बहन नेहा का बेरहमी से कत्ल किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खून से सने कपड़े और आला कत्ल समेत नीले रंग का फीता बरामद कर लिया है, जिससे उसका गला घोंटकर हत्या की गई थी। एसपी ने बुधवार को वारदात का खुलासा किया। बुधवार को मीडिया को एसपी सुनीता ने बताया कि नेहा की हत्या उसके ही सगे भाई अंकित ने की थी। सोमवार सुबह दिनेश चौधरी की बेटी नेहा का शव शहर में एनआरटीओ बाईपास मार्ग पर एक खाली प्लाट में पड़ा मिला था। उसकी हत्या ईंट से सिर कुचलकर की गई थी। एमबीए छात्रा और साथ ही नोएडा की एक निजी कंपनी में काम करने वाली नेहा के कत्ल की जांच के लिए पुलिस की टीमों ने आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे। फुटेज में एक जगह मृतक का छोटा भाई अंकित घटनास्थल से 100 मीटर दूर जाता दिखाई दिया। इससे ही क्लू मानकर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो जल्द ही उसने जुर्म कबूल कर लिया। फिर यहाँ आते हैं, यहाँ के सीधा इधर ही हिल्टन के पास उतरते हैं, बाईपास की तरफ जाते हैं। घटना डायरेक्ट करता है तो अपने कपड़े वपड़े बदलता है क्योंकि खून के धब्बे वगैरह थोड़े से लग गए थे। घर चले जाते हैं। अगले दिन डेड बॉडी जैसे हमको मिलती है तो चीज़ें बढ़ना शुरू होती हैं। पर हमारे लिए जो पहला पॉजिटिव क्लू था वो सीसीटीवी फुटेज था। बकौल एसपी हत्यारोपी अंकित और उसके ममेरे भाई अक्षय के खिलाफ बीती 18 डिडौली कोतवाली में दलित किशोरी के अपहरण गैंगरेप के आरोप में एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस मामले में पीड़िता के परिजनों को फंसाने के लिए ही अंकित ने अपनी ही बहन की हत्या की साजिश रच डाली। अंकित दिल्ली से नेहा को टैक्सी से अमरोहा लाया और सुनसान इलाके में फीते से उसका गला घोंट दिया। जो बयान दिया उसमें अंकित का और अंकित के घर वालों का नाम खुला था। ठीक है, इवेंचुअली विवेचना के क्रम में 376 और SC/ST की वृद्धि हुई। तो ये था कि भाई ये घटना करके उन लोगों को फंसा दिया जाएगा। तो स्पेशली वो यहाँ से कैब करके जाता है दिल्ली में किसी पब्लिक वाले से फ़ोन लेकर उसने अपनी बहन को फ़ोन किया, बुलाया। फिर ये दोनों उसी कैब से वापस आए। कैब वाले ने पूरी घटना तस्दीक करी है, रास्ते में कहीं रुके नहीं, सीधा इधर ही आए हैं। जिस पब्लिक वाले से फ़ोन किया था वो पब्लिक वाले ने तस्दीक किया कि कौन आया था, किसने फ़ोन किया। फिर यहाँ आते हैं, यहाँ के सीधा इधर ही हिल्टन के पास उतरते हैं, बाईपास की तरफ जाते हैं। घटना डायरेक्ट करता है, अपने कपड़े वपड़े बदलता है क्योंकि खून के धब्बे वगैरह थोड़े से लग गए थे। घर चले जाते हैं। अगले दिन नेहा के बेहोश होते ही अंकित ने सिर पर ईंट से कई बार वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या कर रिश्तेदारों के घर जाकर सो गया। अंकित की बहन हत्या करने के बाद अंकित आवास विकास कॉलोनी में अपने रिश्तेदार के घर जाकर सो गया। अगले दिन अपने खून से सने कपड़े, पैंट, जैकेट, जूते व टोपा पॉलीथीन में रखकर कल्याणपुरा बाईपास से हमीदपुरा से निकट झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ने बरामद किए कपड़े कत्ल व पुलिस अंकित की निशानदेही पर खून के सने कपड़े और घटना स्थल पर ईंट, आला कत्ल, नीले रंग का फीता बरामद किया। इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। बाईपास रोड पर एक अज्ञात शव मिला था। शव के पास जो एक लड़की का शव था, उसके पास जो आईडी थी उसके बेसिस पे नेहा चौधरी नाम से उनका आइडेंटिफिकेशन हुआ था, जो मूल रूप से अमरोहा की रहने वाली थी लेकिन नोएडा में काम कर रही थी। तत्काल एक 302 का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। आगे की विधिक कार्रवाई हम लोग करवा रहे थे। 3 टीमों का गठन हुआ था घटना की अनावरण के लिए। SOG सर्वेलांस और थाने की 3 टीमें लगी थी। तो उसी क्रम में मैं बता दूं कि विदिन 36 आवर्स उसका सफल अनावरण किया गया है। घटना में जो मृतका है उसी का भाई अंकित के द्वारा ये घटना करी गई है। जो उसने अपने बयान में भी बताया और हमारे पास जो एविडेंसेस आए हैं उसके बेसिस पर ये पता चला कि 7 तारीख को अंकित यहाँ से एक कैब करके अमरोहा से दिल्ली जाता है और पब्लिक के व्यक्ति के फ़ोन लेकर अपनी बहन को फ़ोन करके बुलाता है और फिर उसको वापस यहाँ अमरोहा लेकर आता है और उसके बाद बाईपास रोड पर ले जाकर ये घटना कारित करते हैं। घटना में जो आला कत्ल है, जो ईंट है जिससे उसके सर पे वार किया गया है, वो बरामद हो गई है। इसी के साथ अभियुक्त के कपड़े पे
खून के छींटे वगैरह लगे हैं वो बरामद हो गए हैं। आगे की जो विधिक कार्रवाई है उसको हम लोग अमल में ला रहे हैं। तो पुलिस ने इतनी जल्दी खुलासा किया है, क्या जांच पुलिस को सम्मानित किया है? हाँ, डेफिनेटली मेरी तरफ से तीनों टीम को संयुक्त रूप से 15,000 रुपये का इनाम इसमें घोषित किया जाता है। वजह क्या है कि भाई ने अपने कत्ल करा अपने भाई का? ऐसा है, इसमें अंकित का नाम जो अभियुक्त है उसका नाम एक दूसरे मुकदमे में आ रहा था। थाना डिडौली में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था। एक नाबालिग लड़की घर से चली गई थी। विवेचना के क्रम में वो बच्ची बरामद भी हुई थी और इवेंचुअली उसके 161, 164 के बयान में अंकित का और उसके परिजनों का नाम आया था और 376 और SC/ST एक्ट की वृद्धि हुई थी। उस मुकदमे से बचने के लिए ये घटना को अंजाम दिया गया था कि ये घटना करके उन लोगों का नाम इसमें ले लिया जाएगा। अमरोहा ऑनलाइन के लिए अंदाज अमरोही, नदीम सिद्दीकी के साथ। अमरोहा ऑनलाइन।